जय हिंद दोस्तों। यार बंगार की शक्ल के तेरे बाप को भूल गया क्या? पहली फुर्सत में निकल। आप इस कार्यक्रम में बाकी सब छोड़ दीजिएगा, कहां जाते हैं कहां नहीं जाते। अपनी वेबसाइट पे तो क्या क्या लिखते हैं वो मैं पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ के सुनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो आप खुद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, लिखाते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। लेकिन इस चैनल पर बैठकर जितनी बार आप सवाल पूछते हैं, किसी ने रोका आपको कि आपने ये क्यों बोल दिया अमित शाह के बारे में, या किसी ने रोका आपको क्यों बोल दिया आपने नरेंद्र मोदी के बारे में? कभी आपके घर नरेंद्र मोदी का आदमी आया कहने के लिए कि बताइए भाई आशुतोष जी आपने ये क्यों बोल दिया था? या आपको दबाव डाला गया, इंटरनेट कानूनों का इस्तेमाल करते हुए आपको नोटिस भेज दिया कि आपने ये अपनी वेबसाइट पे क्यों छाप दिया? अब आपने बहुत संवेदनशील सवाल पूछ लिया है। नहीं सर, मैं तो पूछूंगा। मैं अगर आज जो चीन भारत की सीमा में घुसा है उसके लिए आप देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल पूछिए। रोहित सरदाना, मैं आपको ये चुनौती देता हूं, आप 2 दिन सवाल पूछेंगे, आप तीसरे दिन आप इस आशुतोष जी दिक्कत क्या है ना, नहीं हर चीज में आप लोग गली नुक्कड़ चौराहे की तरह चुनौती देने पे आ जाते हैं। नहीं, आप खुद जब यहाँ बैठते थे आशुतोष जी तो आप क्या करते थे? आज आपकी तारीख आशुतोष जी अब आप यहाँ बैठते थे तो आप क्या करते थे? पहली चीज प्रसून वाजपेयी की नौकरी क्यों गई? अभिषेक शर्मा की नौकरी क्यों गई? मिलिंद खांडेकर की नौकरी क्यों गई? सर क्या है ना आशुतोष जी, कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी भी इसीलिए गई क्योंकि आपने किसी सरकार से सवाल पूछ दिया था, जबकि सबको पता आप चुनाव लड़ने के लिए छोड़ के गए थे। और उससे पहले भी आपके ऊपर आरोप लगा कि 2 साल आप संपादक रहते हुए भी चुनाव प्रचार करते रहे एक तरीके से चैनल का माध्यम से। गाड़ी वो आरोप नहीं लगा ना आपके ऊपर कोई सार्वजनिक तौर पर, तो फिर आप ऐसे लोगों के कंधे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सर? उनको आप शहीद बना के क्यों पेश करना चाहते हैं? वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि चर्चा उनकी नहीं हो रही है कि इनकी नौकरी क्यों गई थी। चर्चा इस बात पे हो रही है आशुतोष जी कि क्या 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, वहां पर 200 माइक लगे होंगे, 20 चैनल लाइव टेलीकास्ट कर रहे होंगे, अगले दिन 100 अखबारों में हेडलाइन छपेगी, फिर भी आप कहेंगे कि साहब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, देखो बेचारों को बोलने नहीं दिया जा रहा, और फिर जनता मान लेगी। ये आपने इसको समझने की जरूरत है आज की तारीख में कि जो काम मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाकर किया, आज उसी काम को दूसरे तरीके से देश के अंदर किया जा रहा है। अन्यथा यह संभव ही नहीं है कि एक पत्रकार अगर कोई लिख दे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर लिख दे, दिल्ली के अंदर लिख दे, उसके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं। न केवल सेडिशन के चार्जेस लगते हैं बल्कि उसके उस मामले में देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है। क्यों देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है? क्यों बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े संपादक आज कर सकते हैं? और मैं आपने संजय झा का जिक्र किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संजय जोशी का नाम आप भूल गए। मैं आपका प्रशंसक रहा हूं, आप भूल गए और आज भी हूं। संजय जोशी ये बात कहना नहीं चाहता था। आप सेडिशन के चार्ज की बात कर रहे हैं। आप वो आदमी है जिसको थप्पड़ मार दिया था एक नेता ने सर, वो आदमी है आप। आप कह रहे हैं कि उस समय आजादी थी, आज आजादी नहीं है। इस वक्त कंगना के घर में पहले दिन अधिकारी गए थे ना बीएमसी के, आप यहां मेरे साथ बैठे थे और आपने कहा था कंगना झूठ बोल रही है, उसके घर कोई नहीं गया, कहा था आपने, याद है आपको? बरोबर कहा था ना। उसके बावजूद वहां बीएमसी के अधिकारी थे जिस वक्त आप यहां बैठ के बोल रहे थे, तो झूठा कौन हुआ, आप या कंगना? और अगर आप उस दिन यहां बैठ के झूठ बोल गए तिवारी जी, तो आज आपकी किस बात को सच मान लूं कि हम कोर्ट के कहने पर कर रहे हैं, या बदला लेने के लिए कर रहे हैं, या कंगना के तू कहने पर कर रहे हैं? किसको सच मान लूं बताइए? रोहित जी आप भी दूसरे एंकर के तरीका एकदम खड़ा होकर मत पूछिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बैठा हुआ हूं भाई साहब, मैं खड़ा नहीं हुआ हूं। ये किसने बोला कि कोई गाली दे दे आपका नेता, उसको तो आप बताओ। नहीं, इसका मतलब मराठी में कुछ और होता है, नॉटी गर्ल कहते हैं इस शब्द पे, नॉटी गर्ल है इसलिए ऐसा बोला। लेकिन वो आपको पसंद नहीं आया कि ए उद्धव ठाकरे कह दे या तूने, तो आप उस पर एफआईआर कराने चले जाओ। देखिए कंगना जी एक अभिनेत्री है, सम्माननीय है, और उद्धव ठाकरे ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, और उद्धव ठाकरे को ए उद्धव ठाकरे बोलना ये सारे महाराष्ट्र का अपमान है। आप तिवारी जी, ये राष्ट्रद्रोह भी है। आप तो राजनीतिक आदमी हैं, आप तो राजनीति करते हैं। जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है आपको याद है? मैं याद दिलाऊं, कुछ समय पहले तक आप ही बैठ के डिफेंड करते थे उनकी तरफ से भी कि कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है पीएम के लिए, लेकिन कर रहे थे ना लोग। कितनी एफआईआर हुई, कितनी एफआईआर हुई, कितने लोग अंदर हुए उन शब्दों के इस्तेमाल के लिए? छोटे सोच वाले, तेरा मुंह काला, तू बंटाई से भिड़ गया, समझा क्या लाला, तू पैसे कमाने के पीछे था पागल, हिप हॉप को छोटे हमने। ये कह रहे हैं अगर तू मर जाए तो मैं दावत कर दूं सबकी। रेनॉल्ड
एस जूलिया। भाई साहब अब पता नहीं, मतलब अब मैं क्या कह सकता हूँ, नाम भी आपका तो मिक्सिंग लग रहा है 2-3 जगह से। तो पहले अपना नाम पता तो ठीक से ले आओ, उसके बाद हमारे मरने के सपने देखना। बाकी तुम्हारे सपनों से मेरी उम्र बढ़ ही रही है, घट नहीं रही, चिंता मत करो। चैट कर रहा हूँ अमृतांशु, तो बोलना तुझे थोड़ी है, बोलना तो मुझे है। सुनने में भी तेरा फीवर डिस्टर्ब हो रही है क्या? तो भाई मत एहसान कर, सो जा आराम से, फोन बंद करके रख दे, नहीं पड़ेगी मम्मी से एक चपत पीछे से। नो 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 नो। रोहित सर, आपके पत्रकारिता के अनुभव के अनुसार बताइए, आज यदि लोकसभा चुनाव हो तो भाजपा का वोट प्रतिशत क्या होगा? भाई साहब ऐसा है, पहली बात तो आज चुनाव हो नहीं रहे लोकसभा के, तो फिर जिस गली बसना नहीं वहां चक्कर काटने का क्या लाभ है आपको? कहीं अच्छी जगह टाइम लगाओ अपना। सर प्रणाम, दुर्गेश सिंह जी प्रणाम। लाल सोफा और टी शर्ट सब कुछ मैचिंग है। ध्रुव जी बाई चांस हो गया, देखो पीछे भी लाल है, सोफा भी लाल है, टी शर्ट भी लाल है। आप लोग लाल मत हो जाना बस देख के। विशाल मिश्रा कह रहे हैं, सर क्या सही में यूपीए गवर्नमेंट ने एमवी एक्ट लागू नहीं किया? स्टेट में दंगल, आज सांस्कृतिक शो ज़्यादा लग रहा था। विशाल मिश्रा जी, कभी कभी सांस्कृतिक शो भी होना चाहिए, डेली थोड़ी ना गले पकड़ के काटने वाली स्थिति आनी चाहिए। आज शुभ्रांश राय और मनोजीत मंडल का तर्क सुन के तो हंसी आ रही थी। चंदन झा जी वो कह रहे थे कि भाई 2 किलोमीटर तक तो है स्कूल, अब वहाँ तक जरूरी थोड़ी बेल्ट लगा के जाना। तो भाई 2 किलोमीटर तक पैंट पहन के जाना तो नहीं भूलता, बेल्ट लगाना कैसे भूल जाता है यार? सर आपसे कुछ जरूरी बात भी करनी है, अगर आप शाम को ऑफिस से बाहर निकलते हो तो वहीं आकर 2 मिनट मिल लूँ। आदर्श दीक्षित जी, आजकल कोई ना आ रहा ऑफिस के बाहर, आप भी मत निकलना, समझ रहे हो? ज़्यादा मिलना जुलना कम कर लो, जरा थोड़ा कंट्रोल रखो, अभी कुछ दिन सब्र करो। जय श्री राम रोहित भाई, अब तक 30,000 मास्क बेच चुका हूँ। मोहन भाई राय का कह रहे हैं। भैया मोहन भाई जी देखो, बस कालाबाजारी मत करियो यार। रोहित जी, सीए के खिलाफ अमेरिका में गृहमंत्री को हटाने की मांग उठ रही है, क्या ये सही है? बहुत बढ़िया भाई। शशांक वाजपेयी, मेरे घर की लाइट चली जाए तो मैं अमेरिका को शिकायत कराऊँ क्या जाके? मेरे घर में पानी नहीं आए तो मैं जाके अमेरिका में शिकायत करूँ क्या? बताओ। या मेरे बच्चे का स्कूल ज़्यादा फीस लेने लग जाए तो मैं अमेरिका को चिट्ठी लिखूँ क्या? नहीं ना। तो फिर सीए को लेकर अमेरिका में शिकायत करने का क्या मतलब? एम ही बस फालतू में कुछ भी हवाबाजी करनी है तो वहाँ जाकर कर ली, करते रहो भाई। फिर सर वायर स्क्रॉल जैसे मीडिया हाउस सिर्फ हिंदू फेस्टिवल की निंदा क्यों करते हैं, जबकि बकरीद पे इन्हें खून नहीं दिखता? अनिमेश अग्रवाल जी, मैं क्या कह सकता हूँ, हो सकता है वो उनको जो है ना, क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस को क्या कहते हैं, वर्णांधता है ना, वर्णांधता हो कि उनको रंग नहीं दिखता हो, तो उनको पता नहीं लगता हो लाल रंग कैसा होता है, तो उनको उससे चिंता नहीं होती, इधर चिंता हो जाती है। टैबलेट उल्टा क्यों पकड़े आप रोहित जी? पुनीत जी, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ से थोड़ी पढ़ रहा हूँ, यहाँ से पढ़ रहा हूँ, और टैबलेट उल्टा सीधा एक समान कर देता ना, घूम जाता है। लो घूम के इधर हो गया। आपने बड़ा सेब खाना यहाँ से कि उल्टा है कि सीधा है? और सेब भी कहीं से भी खा लो यार, ऊपर से खा लो नीचे से खा लो, एक जैसा ही होता है। रोहित जी, 1 मंथ बाद आया हूँ। जुगल रावल जी, स्वागत है आपका। देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए, चलो कम से कम भाग तो नहीं गए। रेड पिल्ड इनका नाम है, रेड पिल्ड। अरे हमारे को फेक न्यूज़ कह रहा, अपना नाम तो असली लिख ले भाई। सर प्रणाम करता हूँ आपको। आज का दंगल भी बढ़िया था, आपकी छुट्टी कैसी रही? क्यों आदर्श दीक्षित 2 दिन आपने दंगल नहीं देखा? हम तो दोनों दिन थे। अच्छा बेटा, देख भी नहीं रहे हो, बहुत बढ़िया। टुडेज दंगल वॉज इन साइलेंट मोड बट टाइटल वॉज गुड। भाई साहब साइलेंट मोड में नहीं था, हल्ला नहीं था उसमें, बस हंगामा नहीं था, मारा पीटी की नौबत नहीं थी। अभी मारा पीटी की नौबत नहीं थी तब भी वो भाई साहब परेशान हुए थे, जो जर्मनी से बैठे थे, वो कह रहे थे कि यार आपके यहाँ तो इतना ऐसा हो रहा है। तो मैंने उनको याद दिलाया कि भैया तारिक पीरजादा नहीं आया अभी, तो आप अपना कान में रुई डाल लेते अगर तारिक पीरजादा आता तो, या कमर चीमा आता तो आप उठ के भाग जाते। आप कह देते भाई ऐसे पाकिस्तानियों के साथ मैं पाकिस्तानी होकर नहीं सामने आना चाहता। वो तो एटम बम का बटन लेके बैठता साथ में नीचे। क्या आपको भी देश विरोधियों पर गुस्सा आता है, या आप पत्रकारिता धर्म से ही बंधे रहते हो? भाई साहब मेरा देश धर्म पहले आता है, ठीक है? देश पहले है, पत्रकारिता बाद में है। देश रहेगा तो पत्रकारिता रहेगी ना। तो भाई देश विरोधियों पर गुस्सा आता है, और पूरा आता है, जितना आप लोगों को आता है उतना ही आता है, शायद उससे ज़्यादा ही आता होगा। दिनेश शाक्य जी, जितू पटेल जी कह रहे हैं अलम मुन्ना, तो भाई यहाँ कहाँ लिख रहा के, वहाँ ट्विटर पर जाके लिख लेना यार, धर लेगी भारत सरकार तुझे। रोहित जी नमस्कार। मुझे तो सर्दी खांसी होती है ना, तो मैं गूगल नहीं देखता हूँ, मैं सरसों का तेल नाक में डाल लेता हूँ। भाई विजय शंकर जी, आप महान हैं। आज सुबह बिना दीवार के सहारे शीर्षासन कर रहा था, गिर गया तो गर्दन मुड़ गई, चोट लग गई, घूम भी नहीं रही। नीरज गौतम, बेटा बच गए, टूट नहीं गई, शुक्र मनाओ भगवान का लाख लाख। रोहित भैया खबर ये भी आ रही है नोटों से भी भेज सकता है कोरोना वायरस, तो भाई चीनी नोटों का क्या करेगा राम कल्याण, ये तो बता दे। रोहित जी, हम तो दही खाते हैं, देश में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है इससे। अच्छा भाई ठीक है, ओके, नहा भी लिया कर दही से।
दूसरी बात यह है कि जो अभी देश को लड़ने की जरूरत है कोरोना वायरस से, सब मिलकर लड़ रहे हैं, हम सब एहतियात बरत रहे हैं। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी भी जो है मास्क लगा करके, सैनिटाइजर, बल्कि हमारी टीम ने, सब लोगों ने सैनिटाइजर भी वहां बंटवा रही है। मुझे लगता है सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां मास्क बांटे जाए, वहां पे सैनिटाइजर बांटे जाए, वहां पे जो है चेकअप की व्यवस्था हो, जो जिस तरीके से। तो देखिए, एक सैलरी ना बांध दे सरकार वहां पे हर दिन बैठने वालों की, कि इनको मासिक तनख्वाह देते हैं हम लोग। Voy a la playa, había subido la marea. Jesús, había subido la marea y encontré una paella. जो धरना दे रहे हैं वहां पर बैठकर, नहीं। सरकार ने आपको नौकरी पे रखा है क्या धरना देने के लिए? दफ्तरों में बांट रही है सरकार, जहां सरकारी दफ्तर में कर्मचारी आता है नौकरी करने के लिए। लेकिन आप अगर धरने पर बैठेंगे तो यह भी उम्मीद करेंगे कि आपको फिर पेंशन भी बांध दी जाए और जीवन बीमा भी करवा दिया जाए साथ में तनख्वाह के। मदारी बनिए, अब आप मदारी का काम देखिए ना। आप एक काम कर लीजिए, मदारी का काम होगा आपके इंडिया टुडे में। इसके बाद अगर मैं मदारी हूं तो बंदर कौन है आप खुद सोच लीजिए ना, मुझे क्या कर रहे हैं? प्लीज, ये लोग तो खेल देख रहे हैं, तो बंदर कौन है सर? बंदर बैठे हैं इधर, वो रहे आपके बंदर, इसलिए छोड़ दे, वो रहे के बात पे आ जाए, वो रहे बंदर, मुद्दे की बात पे मुझसे पूछ लेना, वो रहे बंदर की बात पे आ जाए, ताली बजवाइए। हम जो कह रहे हैं बुनियादी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जमीन का है, मालिकाना हक का है। उसके कागज खो चुके हैं, इनके खुद के पास नहीं है, इनको पता ही नहीं है कुछ। आज तक पूरी दुनिया को इस बात पे झूठ बोलते रहे कि कागजात हैं हमारे पास, सब कुछ है, सब सबूत है। अब वो पकड़ी जा रही है चोरी, तो ये दुनिया भर की बातें करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। जो ये इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं, आपको इंडोनेशिया में इंडोनेशिया, लेकिन इन्होंने आपसे पूछ दिया होता कि जिनकी आप पैगंबर साहब की पूजा करते हैं उनका आधार कार्ड कभी चेक किया है क्या आपने, जो मक्का जाते हैं? इनके लिए आप कहते हैं कि सबूत ले आओ तुरंत। पैसे तो भारत देश में पैसे ही नहीं बचे हैं। अब आज जो रिपोर्ट आई है अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री से, 82 लाख करोड़ रुपए का डेट है हमारे ऊपर। और 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी, जब 55 लाख करोड़ का था, तो ये करीब 27 लाख करोड़। 2014 से 19 तक ये देश भूखा मर रहा था, कुछ नहीं हुआ इस देश में काम, सब बंद हो गया था। 5 साल में सब बंद पड़ा था। आपके बात पे इतनी जबरदस्त ताली बजी है। मैं जो बात कह रहा हूं उसको आपने लड़ते थे, आपको फीस नहीं मिलती थी क्या? नहीं, मुझे पब्लिक क्या कहती थी, देश पे कर्जा है, पराचा साहब फ्री में लड़ लीजिए। तो आप लोग इस बात को इसलिए नहीं समझ सकते कि आप लोग माइथोलॉजी में ज्यादा बिलीव करते हैं और रियलिटीज में कम बिलीव करते हैं। नहीं, माइथोलॉजी, मैं आपकी माइथोलॉजी, नहीं, एक सेकंड, अब मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, क्योंकि बात जा रही है गलत दिशा में। तस्लीम रहमानी साहब, सुनिए मेरी बात। तस्लीम रहमानी साहब, एक सेकंड रुक जाइए। माइथोलॉजी तो मैं आपको बता दूं कि इस बात पे हो रही है कि क्या इस मामले का चुनावी इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि इस बात पर कि किसी की आस्थाएं माइथोलॉजिकल है या नहीं है। आपकी आस्थाओं को लेकर अगर लोग सवाल उठाने लगेंगे तो बहुत से लोगों को फिर बुरा लग जाएगा, फिर फतवे जारी होने लगेंगे। खतरे में आ जाना चाहिए, खतरे में आ जाएगा उसमें नहीं जाना चाहिए। अवस्थी जी की बात का जवाब दिया सर। आप बाबर से आप भगवान राम पे मत जाइए, फिर माइथोलॉजी पे आप जाएंगे तो फिर लोग आपसे भी पूछ देंगे उड़ने वाले घोड़े कौन से उसके हिस्सा है, कौन सा इतिहास है। इसलिए प्लीज इसको रोकते हैं यहीं पर। आपने कहा बाबर ने अखंड भारत बनाया था, हालांकि यह इतिहास चर्चा का मंच नहीं है इस समय बात होनी थी मौजूदा परिदृश्य में, वर्तमान दौर में, कल आने वाले शनिवार रविवार में अयोध्या में इतनी भीड़ क्यों जुटाई जा रही है। लेकिन आपने कहा बाबर ने अखंड भारत बनाया था। सर मेरी तो अगला बाबर ने नहीं कहा। सर मेरी तो अगला सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हो रही, कहीं मैं कोई भूगोल का सवाल पूछ दूं, आप कहते हैं कि धरती गोल नहीं चपटी है। सर क्योंकि ये भी पढ़ाया जा रहा है दुनिया में, सर दुनिया में ये भी पढ़ाया जा रहा है।
आप देख रहे हैं जैसे मैं इनको पकड़ता हूं तो बीच में बोल सकते हैं। देश की महिला ऐसे नहीं रुक जाइए और देश कैसे होगा? आपके समय में उन्होंने टोका टाकी नहीं की, आपके सारे सवाल मैंने लिए, उन्होंने कोई टोका टाकी नहीं की। उसके बाद मैंने उनसे सवाल पूछा, आपने कहा मैंने उधार इस तरह रोहित जी मैंने उधार लिया तो आपको बुरा लगा। रोहित जी इस तरह नहीं होता है। जनता समझ जाती है कि इनका यह है कि ना खेलब ना खेलन देव, गुच्ची में थूक देव, है ना। यार ये बंगार की शक्ल के तेरे बाप को भूल गया निकल, पहली फुर्सत में निकल।